गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 4 ब्रिटिश काल में शिक्षा स्टार्ट करेंगे। सन 1600 में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की आज्ञा दी थी। ठीक है, शुरू में तो कंपनी जो थी वो सिर्फ व्यापार का कार्य करना चाहती थी, परंतु बाद में इसने धर्म प्रचार की ओर भी अपना ध्यान देना या प्रयास करना शुरू कर दिया। इसके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतवर्ष में कई स्थानों पर बहुत सारे विद्यालय खोले। इन विद्यालयों में ये गरीब घर के छात्रों को और छात्रों को क्या कहते हैं निःशुल्क शिक्षा दिया करते थे, जिसमें सभी विषयों की शिक्षा के साथ साथ ये ईसाई धर्म की शिक्षा भी विशेष रूप से दिया करते थे। कालांतर में कंपनी की शिक्षा नीति में बहुत सारे परिवर्तन हुए। फिर इसी के अंतर्गत कंपनी ने मुस्लिमों की शिक्षा के लिए 1780 में, कब 1780 में, ठीक है, कलकत्ते में जो आजकल का कोलकाता कहलाता है, मदरसे की स्थापना की। किसकी? मदरसे की स्थापना की। फिर हिंदू धर्मशास्त्रों व कानूनी शिक्षा के लिए 1791 में बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। ठीक है, फिर सन 1800 में इसने कलकत्ते में फोर्ट विलियम कॉलेज, किसकी? सन 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। ठीक है, फिर धीरे धीरे लेकिन कंपनी अपनी शिक्षा नीति में परिवर्तन करती रही और ये काल कंपनी की शिक्षा नीति का प्रथम काल कहलाया। द्वितीय काल कंपनी की शिक्षा नीति का सन 1813 से प्रारंभ होता है। तो सन 1813 के समय पहला आया था आज्ञा पत्र। इसके अनुसार कंपनी में जनसाधारण की शिक्षा का प्रबंध करना कंपनी का मुख्य कर्तव्य हो गया था और इसे पूरा करने के लिए कंपनी ने लगभग 1 लाख रुपए की धनराशि की स्वीकृति दी कि मतलब जनसाधारण की पढ़ाई के लिए लगभग 1 लाख रुपया खर्च किया जाएगा। परंतु कंपनी ने ये स्पष्ट नहीं किया कि ये धन किस प्रकार से खर्च होगा, कि इस धन को खर्च तो करना है शिक्षा के लिए, पर शिक्षा में किस तरीके से, शिक्षा में क्या सुधार होना चाहिए, क्या सुधार होंगे और कौन सी भाषा में शिक्षा दी जाएगी, ऐसी रणनीति कोई भी कंपनी नहीं बना पाई। तो ये नहीं स्पष्ट हुआ कि ये धन किस प्रकार व्यय होगा। अतः शिक्षा के क्षेत्र में कई प्रश्नों पर विवाद स्टार्ट हो गया, जिसे प्राच्य पाश्चात्य विवाद का नाम दिया गया। किसका? प्राच्य पाश्चात्य विवाद का नाम दिया गया और उसके नाम से जाना जाता है। प्राच्य पाश्चात्य विवाद क्या था? प्राच्य पाश्चात्य विवाद बहुत सारे विषयों पर था कि भारत में शिक्षा का उद्देश्य, लक्ष्य, माध्यम, साधन क्या होना चाहिए। ठीक है, इन प्रश्नों को लेकर भारतवर्ष में उस समय 3 वर्ग बन गए थे। सबसे पहला है प्राच्य शिक्षावादी। कौन सा है? प्राच्य शिक्षावादी। इसके समर्थक कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स और लॉर्ड प्रिंसेप, ये इसके समर्थक थे। इनका कहना था कि भारतवर्ष में शिक्षा जो है वो प्राचीन भाषाओं के जरिए, भारतवर्ष की जो भाषाएं जैसे संस्कृत है और उसके बाद अरबी फारसी भाषाएं हैं, इनके माध्यम से दी जाने चाहिए। ठीक है, इनका कहना था कि हम भारतवर्ष इतना समृद्ध है प्राचीन संस्कृति में, ज्ञान में, कि हम इससे बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा, इनके माइंड में कहीं ये भी डर था कि भारतवासी जो हैं वो मॉडर्न शिक्षा से, अंग्रेजी शिक्षा से, अंग्रेजी जो शिक्षा का जो साहित्य उससे परिचित हो जाएंगे, तो ये मतलब भारतवासी अपने लिए जागरूक हो जाएंगे। ये भी उनके अंदर एक डर था। फिर एक थे पाश्चात्य शिक्षावादी। इसके समर्थक थे लॉर्ड मैकाले। पाश्चात्य शिक्षावादी के कौन थे? लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले जो थे वो अंग्रेजी भाषा को बहुत महान समझते थे। उनका मानना था कि अंग्रेजी भाषा बहुत महान भाषा है। ये क्या कहते हैं, भारतवासियों को अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की शिक्षा देने के बहुत बड़े समर्थक थे। ये चाहते थे कि भारत में एक ऐसा वर्ग तैयार हो जो कि दिखने में तो भारतीय हो, लेकिन रहन सहन से और दिमाग से, कर्म से, मन से, वचन से पूरी तरीके से अंग्रेज हो। फिर तीसरा वर्ग था लोक भाषावादी।
इसके समर्थक थे स्टुअर्ट एल्फिंस्टन। कौन थे? स्टुअर्ट एल्फिंस्टन। लोक भाषावादी जो थे, लोक भाषावादी के अनुसार ये शिक्षा को देशी जो भाषाएं थी, भारतवर्ष की जो देशी भाषाएं थी, उन्हें शिक्षा का माध्यम बनाना चाहते थे। यद्यपि ये लोग पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को महत्व देते थे, परंतु ये माध्यम के रूप में प्राचीन भाषा को ही उपयुक्त समझते थे। जो लोक भाषाएं थी प्राचीन, उन्हें ही उपयुक्त समझते थे। इसमें के मुख्य समर्थक स्टुअर्ट एल्फिंस्टीन और मद्रास के गवर्नर मुनरो थे। ठीक है।